आपको अपनी स्क्रीन के सेंटर पर ये मूविंग ऑब्जेक्ट जो दिख रहा है, ये है एस्ट्रॉयड एपोफिस। 1000 फीट डायमीटर और 27 मिलियन टन वजन वाला ये एस्ट्रॉयड 1,35,000 स्टैचू ऑफ यूनिटी के वजन के बराबर है। 9 जनवरी 2013 को जब ये एस्ट्रॉयड हमारी धरती के पास से गुजरा, तब धरती और इसके बीच सिर्फ 9 मिलियन माइल की दूरी थी, जिस कारण साइंटिस्टों का मानना है कि इसका ऑर्बिट धरती के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। साइंटिस्ट के मुताबिक ये एस्ट्रॉयड 2029 और 2036 में एक बार फिर से धरती के पास से गुजरेगा, लेकिन दोनों ही बार इससे हमारी धरती का कोई नुकसान नहीं होगा। मगर जब ये एस्ट्रॉयड पिछली बार धरती के पास से गुजरा था, तो वैज्ञानिकों ने बताया कि इस एस्ट्रॉयड का वजन उनके पिछले बार के एस्टिमेशन से 75% ज्यादा है। तो अगर वैज्ञानिक इस एस्ट्रॉयड का सही वजन नहीं बता पा रहे हैं, तो वो इसके सही ऑर्बिट का पता कैसे लगाएंगे? नासा के मुताबिक अगर ये एस्ट्रॉयड भविष्य में कभी धरती से टकराता है, तो इसके टक्कर के कारण धरती पर 500 मेगाटन एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जो कि 25,000 न्यूक्लियर बॉम्ब्स के बराबर है। पर ये सब सुनने के बाद अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिकों के मुताबिक एपोफिस उन खतरों के सामने बहुत छोटा है जो सचमुच धरती के ऊपर मंडरा रहा है। 180 किलोमीटर डायमीटर वाला चिक्सलूप क्रेटर आज से 66 मिलियन साल पहले धरती से टकराया था। ये एस्ट्रॉयड धरती के लिए इतना खतरनाक था कि इसके कारण धरती पर मौजूद डायनासोर्स की सभी प्रजाति पूरी तरह से खत्म हो गई। इसी तरह का 500 किलोमीटर वाला एक और क्रेटर वेस्टर्न एंटार्क्टिका के विल्क्स लैंड में भी मौजूद है। ये क्रेटर भी चिक्सलूप की तरह ही स्पेस से आया एक 60 किलोमीटर डायमीटर वाले एस्ट्रॉयड के कारण बना था। तो जब अतीत में इस तरह के भयंकर एस्ट्रॉयड धरती पर आकर तबाही मचा चुका है, तो ये फ्यूचर में नहीं आएगा, इसकी क्या गारंटी है? धरती की हिस्ट्री को देखने के बाद हम कह सकते हैं कि जल्द ही हमें स्पेस से आने वाले एक और ऐसे ही बड़े खतरे का सामना करना पड़ सकता है। हम इंसान अब तक हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद हजारों एस्ट्रॉयड को ढूंढ चुके हैं, जिनमें से लगभग आधे एस्ट्रॉयड के ऑर्बिट का तो वैज्ञानिक पता लगा चुके हैं, लेकिन बाकी बचे आधे एस्ट्रॉयड के ऑर्बिट से वैज्ञानिक पूरी तरह से अनजान है। वैज्ञानिकों के मुताबिक हमारी धरती सोलर सिस्टम में लगभग 1 से 2 मिलियन ऐसे ऑब्जेक्ट से घिरे हुए हैं, जिनका डायमीटर लगभग 1 किलोमीटर है। नासा ने धरती पर मंडरा रहे इन खतरों से निपटने के लिए एक टास्क भी बनाया है, जो धरती के आसपास घूम रहे 1 किलोमीटर डायमीटर से बड़े ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई और सिस्टमाइज करेगा। साल 2016 से एक रशियन टेलीस्कोप भी धरती पर मंडरा रहे इन खतरों को आइडेंटिफाई करने का काम कर रहा है। ये टेलीस्कोप धरती से 150 मिलियन किलोमीटर दूरी तक मौजूद किसी भी खतरे को पहचान सकता है। इसका मतलब है कि भविष्य में जब कभी इस तरह का खतरा धरती पर मंडरा रहा होगा, तब इंसानों के पास इससे बचने के लिए 1 महीने का समय होगा। साइंटिस्ट के मुताबिक इन एस्ट्रॉयड के धरती पर पहुंचने से पहले ही इनमें विस्फोट करके 100 फीट से छोटे आकार के टुकड़े किए जा सकते हैं, जिससे ये धरती के एटमॉस्फेयर में ही जलकर खत्म हो जाएगा। इसके अलावा इन एस्ट्रॉयड के ऑर्बिट के पास न्यूक्लियर चार्ज क्रिएट करके इनका ऑर्बिट भी चेंज किया जा सकता है। ग्रेविटेशनल टक, सोलर सॉइल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट की मदद से भी इन खतरों को धरती तक आने से रोका जा सकता है। लेकिन ये सब तरीके सुनने में भले ही अच्छा लगे, पर हकीकत कुछ और ही है। इन सभी मेथड्स को वैज्ञानिक तभी यूज कर सकते हैं जब किसी एस्ट्रॉयड के धरती पर टकराने के 2 से 5 साल पहले ही इसके ऑर्बिट के बारे में पता लगा सके। अगर एस्ट्रॉयड साइज में बड़ा हुआ, तो साइंटिस्ट उसके ऑर्बिट के बारे में 5 साल पहले तक प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई एस्ट्रॉयड सिर्फ 200 से 300 डायमीटर के ऑर्बिट का हुआ, तो साइंटिस्ट इस तरह के प्रेडिक्शन सालों पहले नहीं कर सकता। अगर कोई इतने छोटे आकार का एस्ट्रॉयड धरती पर टकराने वाला होगा, तो हमें उसके बारे में सिर्फ हफ्ते पहले ही पता चल पाएगा। इतने कम समय में हम सिर्फ यही कर पाएंगे कि जितने हो सके उतने लोगों को पॉसिबल डेंजरस जगह से निकाल ले और साथ ही इमरजेंसी सर्विस को अलर्ट पर रख दे। साल 1908 में जब टुंगुस का मीटियोराइट धरती से टकराया, तब इसने अपनी टक्कर की जगह के आसपास मौजूद लगभग 2000 स्क्वायर किलोमीटर तक के एरिया में सब कुछ तबाह कर दिया। इस मीटियोराइट का डायमीटर सिर्फ 70 मीटर था, जो कि एपोफिस से 6 गुना कम है, लेकिन इसके बावजूद इसने बहुत ही ज्यादा तबाही मचाई। वैज्ञानिकों के मुताबिक टुंगुस्का ने अपने पीछे कोई क्रेटर भी नहीं छोड़ा था। मतलब धरती की सतह पर पहुंचने से 10 से 12 किलोमीटर पहले ही वो जलकर राख हो गया था। इस मीटियोराइट की धरती पर किसी भी तरह की टक्कर भी नहीं हुई, लेकिन बावजूद इसके इस मीटियोराइट के कारण धरती की सतह पर 20 मेगाटन की एनर्जी प्रोड्यूस हुई। उस समय हम लकी थे कि ये टक्कर कोई पॉपुलेटेड एरिया में नहीं हुई। लेकिन अगर हम आज की बात करें, तो आज हम इंसान लगभग पूरी धरती पर फैल चुके हैं और धरती पर हर रोज पॉपुलेशन एक्सपेंड हो रहा है। इसीलिए अगली बार जब कभी भी इस तरह का कोई टक्कर होगा, तब शायद हम इतने खुशनसीब नहीं होंगे कि हम किसी तरह की तबाही न देखें। अब यहाँ पर ये सब सुनने के
बाद आप ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि ये एस्ट्रॉइड हमेशा हमारे लिए खतरनाक ही साबित होंगे। अगर हम ये सब वैज्ञानिकों की नजर से देखें तो हमें पता चलेगा कि हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद ये एस्ट्रॉइड जितना हमारी धरती के करीब रहेंगे उतना ही हमारे लिए फायदा है। साइंटिस्ट पिछले कई समय से इन एस्ट्रॉइड की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन एस्ट्रॉइड की सरफेस पर अब तक कई सारे मिनरल्स खोजे जा चुके हैं, जिनमें आयरन, निकेल, कोबाल्ट, प्लेटिनम और टाइटेनियम मेन है। अगर हम इंसान स्पेस एक्सप्लोरेशन में और एडवांस होना चाहते हैं तो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम स्पेस में मौजूद रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना सीखें। साइंटिस्ट ने अब तक कई ऐसे एस्ट्रॉइड खोज निकाले हैं जिनकी सरफेस पर पानी और ऑक्सीजन है। ये पानी और ऑक्सीजन भविष्य में स्पेस में लाइफ मिशन को सपोर्ट करेगा। इन सब के अलावा इन एस्ट्रॉइड पर हाइड्रोजन भी मौजूद है जो कई सारे स्पेस मिशन के दौरान स्पेसक्राफ्ट में फ्यूल की तरह काम कर सकता है। साल 1997 में वैज्ञानिकों ने एक ऐसे एस्ट्रॉइड को खोजा जो साइज में सिर्फ 1.5 किलोमीटर डायमीटर का था, लेकिन इसमें इतने मेटल्स थे कि अगर उसे धरती पर सेल किया जा सकता तो उसकी कीमत $20 ट्रिलियन होती। सोलर सिस्टम में अब तक खोजा गया सबसे ज्यादा मेटल कैरी करने वाले एस्ट्रॉइड पर मौजूद आयरन और निकल की तुलना अगर हम धरती पर मौजूद आयरन निकल से करें तो ये 1 लाख गुना ज्यादा होगा। अगर साइंटिस्ट इस तरह के एक भी एस्ट्रॉइड पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने में सक्सेसफुल होते हैं तो इससे इंसानों की कई करोड़ सालों की जरूरत एक साथ पूरी की जा सकती है। आज हम जो धरती की क्रस्ट से वैल्यूएबल मेटल्स को निकाल रहे हैं वो आज से 4 बिलियन साल पहले धरती पर टकराए एस्ट्रॉइड के कारण धरती की क्रस्ट में जमा हो गया था। तो ये सब सुनने के बाद हमें स्पेस से आए हुए उन एस्ट्रॉइड के प्रति थोड़ा थैंकफुल होना चाहिए। तो इस बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना।